अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। सो कल के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आपका ग्लैंड सिस्टम। ठीक है, उसमें आपको मैंने बताया था ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्सड ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मिक्सड ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं, और जो मिक्सड होते हैं उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन क्या स्क्रीट करते हैं, एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन क्या स्क्रीट करते हैं, हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं, और मिक्सड ग्लैंड्स दोनों को स्क्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू अपनी स्क्रीशन पास कर देते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ब्लड स्ट्रीम में अपनी स्क्रीशन पास आउट कर देते हैं, और जो मिक्सड होते हैं उनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, डक्ट भी होते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स रिलीज भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सोक्राइन में कौन से ग्लैंड्स आते हैं, एंडोक्राइन में कौन से आते हैं, और मिक्सर में कौन से ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन में हमने पढ़े थे कुछ ग्लैंड्स और उनकी फंक्शन पढ़ी थी। ठीक है, वो क्या स्क्रीट करते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन में भी हमने कुछ ग्लैंड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब एंडोक्राइन में कुछ ग्लैंड्स रहते हैं और मिक्सर में भी ग्लैंड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, एंडोक्राइन में हमने कौन सा पढ़ा था, पीनियल ग्लैंड पढ़ा था। सेकंड कौन सा पढ़ा था, थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है, 4 ग्लैंड्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हम आते हैं पांचवें ग्लैंड पे। जो पांचवा ग्लैंड है उसका नाम है पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास पे हम आ गए थे। चलिए, पैनक्रियास मैंने आपको बताया था क्या होता है। पैनक्रियास मिक्सड ग्लैंड होता है, यानी कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। इसके पास एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी होती है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी होती है। यानी कि पैनक्रियास क्या करेगा, एंजाइम्स भी स्क्रीट करेगा और हार्मोन्स भी स्क्रीट करेगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। पैनक्रियास, ओके, पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या है, मिक्सड ग्लैंड है। ठीक है, और पैनक्रियास को हम लार्जेस्ट मिक्सड ग्लैंड कहते हैं, लार्जेस्ट मिक्सड ग्लैंड, लार्जेस्ट मिक्सड ग्लैंड कौन है, पैनक्रियास। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, पैनक्रियास मिक्सड ग्लैंड है तो एंजाइम्स भी स्क्रीट करेगा और हार्मोन्स भी स्क्रीट करेगा। ठीक है, पैनक्रियास को डिस्कवर किया किसने किया था, मैंने आपको बताया था, लैंगरहैंस ने। ओके, अब पैनक्रियास एक जूस स्क्रीट करता है। ठीक है, और उसी जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। एंड दिस पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, इसी पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियास के एंजाइम्स, और वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रोटीज, प्रोटीज एंजाइम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोटीज क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करे। ठीक है, जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करे। और प्रोटीन्स में पर्टिकुलरली बात की जाए तो कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एंड सेकेंड वन इज द काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या है, ये प्रोटीएसेस है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन, प्रोटीन ब्रेक डाउन, प्रोटीन ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम्स होते हैं एमाइलेसिस। ठीक है, और एमाइलेसिस पता है क्या फंक्शन करते हैं, एमाइलेसिस कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन। उसके बाद तीसरे टाइप के एंजाइम्स होते हैं लाइपेसेस, और लाइपेसेस का दूसरा नाम भी होता है स्टेप्सिन। ठीक है, अगर एमसीक्यू में स्टेप्सिन आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे लाइपेस ही आएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिए स्टेप्सिन भी कहते हैं। ठीक है, लाइपेसेस का फंक्शन क्या होता है, फैट डाइजेशन। ठीक है, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, ये हो गए आपके एंजाइम्स जो किस में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब पैनक्रियास मिक्सड ग्लैंड है तो क्या स्क्रीट करेगा, हार्मोन्स भी स्क्रीट करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए हार्मोन्स कौन से स्क्रीट करता है।
पेनक्रियास दो हार्मोन स्क्रीट करता है, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन स्क्रीट करता है. फर्स्ट वन इज द इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकेगॉन. ठीक है, इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकेगॉन. इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आर द टू हार्मोन्स क्रिएटेड बाय पेनक्रियास. ठीक है, आप इनकी फंक्शन देख लीजिए. इंसुलिन की फंक्शन क्या होती है? जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, उसके लिए हम पर्टिकुलर एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? आपका जो इंसुलिन होता है. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है और उसको कंट्रोल करता है हमारा इंसुलिन. ठीक है, और ग्लूकेगॉन उसकी अपोजिट फंक्शन करता है. अगर ये हाइपरग्लाइसीमिया है तो अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर की लेवल ड्रॉप हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको कि कंट्रोल करता है आपका ग्लूकेगॉन. ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करता है ग्लूकेगॉन और हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करता है आपका इंसुलिन. ठीक है, ये हो गया आपका पेनक्रियास. पेनक्रियास कौन से एंजाइम स्क्रीट करता है, कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है? बिकॉज ये मिक्स्ड ग्लैंड्स है तो क्या करेगा? दोनों चीजें स्क्रीट करेगा. इसके बाद आपका आता है एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं. चलिए नेक्स्ट ग्लैंड, 6th वन कौन सा है हमारा? एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, रीनल मैंने आपको बताया था ना कहां से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? रीनल वर्ड आप जहां पे भी देखोगे किससे रिलेटेड होता है? मैंने आपको बताया था कि रीनल वर्ड किडनी से रिलेट होता है. ठीक है, किडनी से. एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी दो किडनीज पे. ठीक है, अगर दो किडनीज पे प्रेजेंट होते हैं तो नंबर क्या होगा? 2 इन नंबर. ठीक है, 2 इन नंबर होते हैं. देख लीजिए कौन से स्क्रीशंस होते हैं किसके? एड्रीनल ग्लैंड के. ठीक है, पहला जो हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड स्क्रीट करता है दैट इज, पहला हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड स्क्रीट करता है दैट इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल. ठीक है, कॉर्टिसोल की फंक्शन क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ. और दो हार्मोन्स है जिनको हम कॉर्टिसोल के साथ रिलेट करते हैं, वहां पे मैं आपको फंक्शन बता दूंगी. नेक्स्ट वन इज द एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन. ठीक है, थर्ड वन इज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. फोर्थ वन क्या है? एस्ट्रोजन. जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ना, ये एंड्रोजेंस होते हैं. और एंड्रोजेंस क्या होते हैं? जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, एंड्रोजेंस को हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं. सेक्स हार्मोन्स. उसके बाद एड्रेनलिन. एड्रेनलिन. एड्रेनलिन का दूसरा नाम भी है एपिनेफ्रिन. ठीक है, एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन. उसके बाद नॉर एड्रेनलिन. नॉर एड्रेनलिन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एपिनेफ्रिन. ओके, नॉर एपिनेफ्रिन. नॉर एपिनेफ्रिन. कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड? ठीक है, पहला होता है कॉर्टिसोल, सेकंड वन इज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन. थर्ड वन इज टेस्टोस्टेरोन. फोर्थ वन इज एस्ट्रोजन. टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस क्या होते हैं? जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, एड्रेनलिन और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन. ठीक है, नॉर एड्रेनलिन और ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन. देख लीजिए फंक्शन क्या होता है. जो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होते हैं ना, इनकी फंक्शन एक ही होती है. ठीक है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन.
दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हॉर्मोन्स, ठीक है, इनको हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स। तो कौन कौन से होते हैं हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स? कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या होते हैं? हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं। और इनको हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन, ठीक है। ट्रिपल एफ हार्मोन किनको हम कहते हैं? जो कब रिलीज होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, किसके टाइम? फियर के टाइम, फाइट के टाइम और फ्लाइट के टाइम, ठीक है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, दैट इज ट्रिपल एफ, है ना, ट्रिपल एफ से स्टार्ट होते हैं ना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, दैट इज व्हाई दीज थ्री आर कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन्स और 3F हार्मोन्स, ओके, ट्रिपल एफ हार्मोन्स। कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है? कॉर्टिसोल की फंक्शन होती है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना और हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ठीक है। एड्रेनलिन की फंक्शन क्या होती है? एक तो ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है उसको इंक्रीज करता है, और क्या करता है, जो मसल्स होते हैं ना उन तक जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं कहाँ तक? मसल्स तक, ठीक है। और जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज जो मैंने आपको बोला था, आर्टरीज का ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, याद रखा। कॉर्टिसोल की फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ठीक है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की फंक्शन क्या होती है? हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना, मसल्स तक ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना और आर्टरीज का ब्लड फ्लो इंक्रीज करना, ठीक है। दीज थ्री आर रिलीज्ड व्हेन, जब स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब स्ट्रेस कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल फियर, फाइट एंड फ्लाइट होते हैं, तब जाके ये 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन की फंक्शन क्या होती है? इसकी फंक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, वाटर प्लस साल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। कौन? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। देखो जनरली आपको हार्मोन्स की फंक्शन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, जनरली क्या पूछा जाता है? हार्मोन्स, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्क्रीन करते हैं, ठीक है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्क्रीन करते हैं। लेकिन अब हम रिस्क नहीं ले सकते तो हम फंक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप मेन फंक्शन थोड़ा थोड़ा याद रखना, लेकिन जनरली क्या पूछा जाता है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्क्रीन करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन की फंक्शन देख ली, वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना। उसके बाद आते हैं हमारे एंड्रोजेंस, इनकी फंक्शन मैं आपको कहाँ पे बताऊंगी, इसके बाद जब हम गोनैड्स पढ़ेंगे, एड्रिनल के बाद हमें गोनैड्स पढ़ने हैं, वहां पे मैं आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की फंक्शन बता दूंगी, ठीक है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की फंक्शन होती है ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। तो याद रखा कौन सी सिक्रीशंस होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड की? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसके बाद आता है आपका गोनैड्स, ठीक है, तो गोनैड्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। गोनैड्स भी क्या होते हैं? मिक्सड ग्लैंड्स होते हैं, मैंने बताया था। गोनैड्स और ऑल्सो मिक्सड ग्लैंड्स, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? एक्सोक्राइन फीचर्स भी और एंडोक्राइन फीचर्स भी, ठीक है। एंजाइम्स को भी स्क्रीट करते हैं और हार्मोन्स को भी स्क्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए, गोनैड्स 2 टाइप्स के होते हैं। मेल्स में क्या होते हैं? टेस्टीज, ठीक है, टेस्टीज। और फीमेल्स में क्या होते हैं? ओवरीज। फीमेल्स में ओवरीज होते हैं और मेल्स में टेस्टीज होते हैं, ठीक है। टेस्टीज क्या स्क्रीट करते हैं? कौन से हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और एक जगह रिलीज होता है जो मैंने आपको बताया अभी, एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। टेस्टीज करते हैं रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन
एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टिस सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज क्या सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जनरली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन ये मेल्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एस्ट्रोजन की फंक्शन मेल्स में क्या होती है। मेल्स में भी तो प्रोड्यूस होता है, जनरली हम इनको फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन मेल्स में भी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब मेल्स में एस्ट्रोजन की फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का प्रोड्यूस होना, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन होना किसमें, मेल्स में, ओके। अब एस्ट्रोजन इन फीमेल्स क्या करता है, एस्ट्रोजन की फंक्शन क्या है किनमें, फीमेल्स में। जैसे कि हम इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं तो ज्यादा रोल किसमें होता है, फीमेल्स में ही होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का फंक्शन देख लीजिए, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इट्स मेन रोल इज इन प्रेगनेंसी एंड इसमें इसका रोल किसमें है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स का उसमें रोल होता है, ठीक है। याद रखा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन भी मेल्स में प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है मेल्स में, देख लीजिए, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये किस में होता है, फीमेल्स में। मेल्स में क्या बताया मैंने आपको, एस्ट्रोजन की फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, फीमेल्स में मेन रोल ये होता है, ओके। प्रोजेस्टेरॉन क्या, इसकी और भी फंक्शंस होती है फीमेल्स में, लेकिन आपको सिर्फ मेन फंक्शन याद रखनी है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस भी होती है, जैसे मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करना, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करना, उसके बाद और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन मेन रोल होता है किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में। आपको मेन रोल ही याद रखना है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शन मेल्स में क्या होती है, मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है, तो फंक्शन क्या होती है देख लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, पहले मैं आपको मेल्स का बता देती हूँ। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन में हेल्प करता है, एक्रोसोम रिएक्शन में हेल्प करता है। अब ये एक्रोसोम क्या है, देखो फंक्शन बताने के लिए मुझे डीप जाना पड़ रहा है, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है ना, उसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और एक्रोसोम हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हेल्प करता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब स्पर्म को फ्यूज होना होता है किसके साथ, एग के साथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्रोसोम करता है, एक्रोसोम उस एग की वॉल को पेनिट्रेट करता है, और उसमें इसकी हेल्प कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शन देख ली, जो एक्रोसोम को जो फीमेल का एग होता है ना, एक्रोसोम उसको हेल्प करता है उसकी वॉल को पेनिट्रेट करने में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये हो गई मेल्स में किसकी फंक्शन, प्रोजेस्टेरॉन की। देखो जनरली याद रखना कि ये दो क्या होते हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेल्स में भी इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और मैंने आपको इनकी फंक्शन भी बता दी मेल्स में, ओके। अब फीमेल्स में क्या फंक्शन होती है, फीमेल्स में यही फंक्शन होती है जो एस्ट्रोजन की होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और प्रेगनेंसी के टाइम हेल्प करना, ठीक है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल यही होता है। अब चलिए टेस्टोस्टेरॉन पे। टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में क्या करता है, यही स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, मसल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, मसल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, और भी फंक्शंस करता है, ठीक है। मेनली फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, ओके। ये हो गए गोनैड्स। गोनैड्स क्या है, मिक्सड ग्लैंड्स है, ठीक है, मिक्सड ग्लैंड्स है। अब ये मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स कौन से स्क्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो गोनैड्स होते हैं वो कौन से एंजाइम्स को स्क्रीट करता है। चलिए गोनैड्स कौन से एंजाइम स्क्रीट करते हैं,
टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस स्पर्म को स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। स्पर्म में 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना मिक्सड ग्लैंड्स है तो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। स्पर्म में 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन, ठीक है, एक्रोसिन। इनकी फंक्शन क्या होती है? इनकी फंक्शन वही होती है फीमेल एग की वॉल को पेनिट्रेट करना, ठीक है, इनकी फंक्शन वही होती है। और ओवरीज में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये मुझे आप बताओगे, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। ओके, ये हो गए कौन से एंजाइम्स टेस्टिस क्रिएट करते हैं, इनकी फंक्शन क्या होती है, फीमेल एग के वॉल को पेनिट्रेट करना। और ओवरीज का फंक्शन, ओवरीज की जो एंजाइम्स है वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कल के लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट है हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और मेन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका पढ़ना हमारे लिए अभी पेंडिंग है, ठीक है, हम उनको पढ़ लेते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी के बाकी सारे ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दैट इज व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो हमारा मास्टर ग्लैंड कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप देख लोगे कैसे। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद करेगा तो हमारे सारे ग्लैंड्स जो है काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी और जिसको हम फ्रंट पार्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बैक साइड कहते हैं। एंटीरियर और फ्रंट पिट्यूटरी, पोस्टीरियर और बैक साइड ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को स्क्रीट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किनको रिलीज करता है, ठीक है, देख लीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? पहला हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से ही पता चलता है ये हार्मोन की फंक्शन क्या होगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किसको एक्टिवेट करता है? हमारे थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, इजी है समझने में, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उसको क्या कहता है कि आप थायराइड हार्मोन्स को रिलीज कर दो, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स मैंने आपको बताया, ठीक है, हो गई TSH की फंक्शन। नेक्स्ट वन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको भी नाम से ही आप समझ लोगे, ठीक है। एड्रीनो इज रिलेटेड टू एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। कॉर्टिको मैंने बताया था कॉर्टिसोल कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो अब आप देख लो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या होगा, जो कि एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि आप क्या करो, हार्मोन्स को स्क्रीट करो, एड्रीनल हार्मोन्स को स्क्रीट करो, जिनकी वजह से बाकी फंक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एब्रिविएटेड एज FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ठीक है, और जो एग को ओवरीज से रिलीज करना, ये फंक्शंस करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। ये क्या करता है? मैमरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। कब? जब चाइल्ड बर्थ होती है। चाइल्ड बर्थ होने के बाद क्या करता है?
पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है, जो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि आप क्या करो, मिल्क को रिलीज करो, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। उसके बाद क्या होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एज द नेम सजेस्ट हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो हेल्प करेगा। ये हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, स्क्रीट करती है। नेक्स्ट वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे दो हार्मोन्स को रिलीज करती है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिलीज करती है, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं करती है, रिलीज करती है। प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ये जो दो हार्मोन्स है इनको प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रिलीज पिट्यूटरी करता है और प्रोडक्शन कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये हेल्प करता है जब चाइल्ड बर्थ होती है, फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ होती है, जब मदर की चाइल्ड बर्थ होती है तो ये यूटेरस को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो मदर और बेबी की बॉन्डिंग होती है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। ये फीलिंग हार्मोन होता है, ये एक टाइप का फीलिंग हार्मोन होता है जो मदर और बेबी की बॉन्डिंग को आपस में जोड़ता है, ठीक है। वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एब्रिवेटेड एज ADH। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, हमारे ब्लड में वाटर, ग्लूकोज और सोडियम की लेवल्स को रेगुलेट करना, ठीक है। वासोप्रेसिन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर लेवल होती है, ग्लूकोज की लेवल होती है, वाटर की लेवल होती है और जो सोडियम की लेवल्स होती है उनको रेगुलेट करता है। तो समझ में आया एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, कौन से हार्मोन्स को स्क्रीट करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ठीक है। इनकी प्रोडक्शन भी यहीं पे होती है और स्क्रीशन भी यही करता है। लेकिन जो ये वाले है ना, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, इनकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब आपने देख लिया हार्मोन्स कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, ठीक है। चलिए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पता है क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पता है क्या करता है, ये बड़ा काम करता है। ये हमारे मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है। यानी कि ये मास्टर है किसका, मास्टर ग्लैंड का, ठीक है। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, इसका मतलब ये सुपर मास्टर ग्लैंड माना जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी, ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके हार्मोन्स को भी रिलीज या इनहिबिट करता है, ठीक है। चलो मैंने आपको क्या बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ठीक है। लेकिन उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज कहाँ से होते हैं, पिट्यूटरी से। रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये रिलीज, नेक्स्ट यहाँ पे होती है प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन भी हमारा हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है। हैप्पी हार्मोन मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ना, कौन सा आपको याद है, कल बताया था। हैप्पी हार्मोन हमारा सीरोटोनिन भी होता है, और जो डोपामाइन होता है ये भी हमारा हैप्पी हार्मोन होता है, ठीक है। सीरोटोनिन कौन स्क्रीट करता है, मैंने बताया था, ठीक है। डोपामाइन इज क्रिएटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड oxytocin and vasopressin are also produced by hypothalamus and released by pituitary, release pituitary करता है, ठीक है। ओके, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। पिट्यूटरी भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन हार्मोन्स के अलावा ये क्या करता है, इन कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन्स में क्या आते हैं, ये बहुत इजी है, ठीक है। देखो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करना। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जो कि इंटर्न किसको एक्टिवेट करेगा? अभी बताया था पिट्यूटरी में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को, ताकि आप हार्मोन्स को स्क्रीट करो जब भी बॉडी को जरूरत होगी, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन activates the thyroid stimulating hormone which in turn activates thyroid gland. Easy है ना? Okay. कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी बताया था कॉर्टिकोट्रोपिन क्या होता है? कॉर्टिसोल से रिलेटेड, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? एसीटीएच के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच बताया था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या फंक्शन करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज को एक्टिवेट करेगा। एसीटीएच के रिलीज को एक्टिवेट करेगा। ये पिट्यूटरी को क्या बोलेगा? आप एसीटीएच को रिलीज कर दो, और वो क्या करेगा? फर्दर एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जो कि बाकी हार्मोन्स को स्क्रीट करेगा। इसलिए तो हमने कहा कि ये सुपर मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी जाके बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इजी है, नाम से समझो, गोनाड्स को, ठीक है। ये पता है किन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अभी बताया था पिट्यूटरी में, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? एफएसएच और एलएच के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? गोनेड्स स्टिमुलेट होंगे और वो हार्मोन्स को रिलीज कर देंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन्स के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट होता है रोकना, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकेगा, ठीक है। इसकी फंक्शन होगी ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकना, समझ आ रहा है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जब प्रोलैक्टिन को रोकना होगा रिलीज होने से, जब मैमरी ग्लैंड्स को ये बताना होगा कि आप मिल्क का प्रोडक्शन रोक लो, तो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कौन? हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, यानी कि ये मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, और जो हाइपोथैलेमस है ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। इसके साथ आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है, ठीक है।